लॉर्डर्स के सबसे घातक बल्लेबाज। जब भी कौन प्रीमियर लीग खेली जाती है तो नरेश मात्रे का बल्ला काफी आग उगलता है और आज इन एक्शन नजर आएंगे। कमेंट्री में तो काफी माहिर जरूर है, लेकिन आज शायद सचिन उन्होंने ज़्यादा कोचिंग किया होगा, शायद वो आज पूरी तरीके से नरेश को पूरी तरीके से आज कंट्रोल में रखेंगे। तो चलिए, टॉस जीतकर श्री मलंग स्पोर्ट्स वावंजे टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है और I11 कौन टीम ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और वहां पर फील्डिंग करेगी श्री मलंगगढ़ स्पोर्ट्स वावंजे। कल देखा आपने जिस तरीके से ये टीम खेली नागजरी एमके के ट्रॉफी में, बढ़िया क्रिकेट खेला उन्होंने। 2 नंबर की ट्रॉफी उनके हाथों में रही, सीजन की पहली शुरुआत। और संकेत रानडे जिसने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर कमाल की बाइक जीती और आज वो संकेत रानडे टीम में नहीं मौजूद। बहुत बड़ा क्रिकेट एमके के ट्रॉफी में दोनों टीमों ने खेला, लेकिन आज इस श्रृंखला में अपना पहला मुकाबला दोनों भी टीमें खेल रही है। अनिकेत मात्रे और अक्षय, 2 विध्वंसक बल्लेबाज मैदान में। आइए कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे रोशन पाटिल। तर बघा, याच्यानंतर पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच असेल चैतन्येश्वर 11 खुटारी आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी असतील सिद्धी करवले। दोन्ही संघनायक जर आपण आला असाल तर पहिल्या इनिंग्स 4 षटकं समाप्त झाल्यानंतर आपण टॉस करण्यासाठी यावं। थँक्यू। थँक्यू सो मच रॉकस्टार। तर लढत पाहायला मिळेल टीम वावंजे विरोधात कोण, आई गावदेवी 11 कोण विरोधात श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे, अशी बहुचर्चित आपण लढत पाहू शकता। दोन्ही संघटकांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। पहिली सलामीची जोडी अनिकेत आणि अक्षय हे आपण 2 माथावर फलंदाज पाहू शकाल। तर पहिला धुरंधर गोलंदाज टीम श्री मलंगगढ़ स्पोर्ट्स वावंजे टीमचा एक तेजोमय गोलंदाजीचा बोलबाला आपण ज्याचा नेहमीच पाहिलाय, असा काढो तेजस मुकादमचा वापर केला टीम वावंजे संघानं। दोन्ही संघनायकांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। ऑफिशियल टीम आमची सज्ज असताना ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन, गेम स्टार्ट। पहिला गोलंदाज तेजस, पहिला चेंडू प्रगती पथावर, अतिशय वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे, परंतु या गोलंदाजा विरोधात पहिल्या चेंडूपासून अटॅकिंग क्रिकेट पाहायला मिळतो। 1 धाव, अकाउंट ओपन होतंय टीम आई गावदेवी कोण या संघाचं। 4 षटकांची लढत आहे, अगदी 4 षटकांदरम्यान एक विस्फोटक अंदाजामध्ये फटकेबाजी ही साध्य करावी लागेल। समोरील संघ सुद्धा तितक्याच ताकदीचा पाहायला मिळतो टीम वावंजे। खरं तर अजय भोईर यांच्या माध्यमातून सुद्धा शुभेच्छा असेल टीम वावंजे संघाला। आणि त्यानंतर शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख परेशभाई पाटील, शिवसेनेची मुलुक मैदानी तोप यांच्या माध्यमातून सुद्धा इथे शुभेच्छा येत आहेत। आपले मनपूर्वक स्वागत। फटका काहीसा अडखळत खेळलाय, चेंडू हवेमध्ये सफर झालाय, अगदी 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न परंतु नकार राहिलाय, स्पष्ट नकार आहे। एक चांगली फेकी पाहतो, चांगला थ्रो राहिला आणि त्या दर्जाचा आपण जजिंग पाहू शकता। तेजसच्या वतीनं हा चेंडू सफर झाला होता, जागेवरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु फटका काहीसा फसला होता आणि तत्वर फक्त एकच धाव इथे प्राप्त होताना पाहिली। अगदी 2 धावा पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये येताना आपण पाहतो। पिवनचं पहिलं षटक हे तितकंच इम्पॉर्टंट असेल हे दोन्ही संघांसाठी। इथून एक ग्रेट स्टार्ट द्यावा लागेल टीम कोणला, परंतु गोलंदाजी ही तितकीच धाकड सध्याच्या घडीला होताना पाहायला मिळते, ज्याच्या जोरावरती पिवनच्या पहिल्या षटकादरम्यान धावसंख्या काहीशी खुंटलेली पाहायला मिळते। कारण याचं मूळ कारण आहे तेजस मुकादम। पिवनचं पहिलं षटक नेहमीच तितकंच घातक राहतं, परंतु अनिकेत, अक्षय या 2 फलंदाजांनी नेहमीच उत्तमरित्या भागीदारी रचली आणि त्या दृष्टिकोनातून सध्याच्या घडीला काहीशे डावपेच हे आखावे लागतील। तेजस तयार, अगली पेशकश आजच्या दिवसातील
एक देखना फटका कन्वर्ट केलाय. टीम कोण संघाचा अनिकेत झालाय आक्रमक, ठोकतोय षटकार. चैतन्येश्वर खुटारे विरोधात साजिद यांचा सिद्धी करवले. त्वरित आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. अतिरिक्त वेल आपण घेऊ नका. 5 चेंडू पडल्यानंतर काहीशी उंची साधली जाते. खरं तर स्टेप आउट होत हा फटका खेळायचा होता अनिकेतला. श्री साई सिद्धी करवले या नावानं आपण सिद्धी करवले संघ खेळताना पाहू शकाल. आणि त्यानंतर त्यांच्या समोर चैतन्येश्वर खुटारी. एक बहुचर्चित लढत क्रिकेट रसिकांना पाहता येईल. परंतु चालू असलेला सामना कोण विरोधात वावंजे. पुन्हा प्रहारबाजी. प्रत्येक चेंडूगणिक प्रहार करण्याच्या हेतून आपण फटके पाहतो. अनिकेत म्हात्रे या फलंदाजाकडून या म्हात्रे बंधूंची आपण जोडी पाहतो. आणि या जोडीनं पिमनच्या पहिल्या षटकादरम्यान अगदी 9 धावा बनवल्या. पाप फलंदाज अनिकेत अगदी जाग्यावरून फटके खेळण्याचे मनसुबे हे स्पष्ट करतो. पूर्णपणे पॉपिंग क्रीजच्या अगदी बाहेर आतमध्ये राहून हा फटका खेळला होता. तिथे अगदी सहज गतीनं हा फटका त्यानं दागला. अगदी 6 धावसंख्येसाठी षटकार. त्या षटका दरम्यान अगदी फक्त 9 धावा आल्या. जो आपण एक षटकार पाहिला ज्याच्या जोरावरती सध्याच्या घडीला 9 या धावसंख्येवरती ही आपण धावसंख्या पाहतो. स्पीडली खेळायचंय. अगदी 20 मिनिटांच्या आतोआत ही निश्चितच ही इनिंग समाप्त व्हायला हवी. अगदी आज वेगवान लढती समाप्त होताना पाहायला मिळत आहेत. तितकं चांगलं सहकार्य सर्व खेळाडूंचं राहिले. परंतु रायगडाचा विचार केला तर लवकरात लवकर संघ काय येत नाही आहेत याच्यावरती विचार मंथन व्हायला हवं. मग उसाटणे गावची स्पर्धा पाहतो. जिथे निश्चितच 8:30 पासून स्पर्धा सुरू होते. परंतु रायगडामध्ये हे खूप कमी वेळा पाहतो. यातून काहीशी सुधारणा ही व्हायला हवी. परंतु या परिभागाचा विचार केला तर खाणाव गावामध्ये पहिला प्रयोग झाला होता सचिन मुंडे यांच्या माध्यमातून. अगदी लवकरात लवकर सामने सुरू झाले होते. हा इतिहास आहे. परंतु उत्तम दर्जाची फटकेबाजी सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. येतोय धमाकेदार हा षटकार. षटकार क्रमांक 18. एक विराट पारी खेळत असताना काढू अनिकेत म्हात्रे. काय फटका खेळाय. अगदी सहज गतीनं हे फटके यायला सुरुवात होतीये. पण आपण पहिला षटकार पाहिला जिथे आपण पॅडलशिपचा उत्तमरित्या वापर करण्याचा प्रयत्न राहील. आणि त्यानंतर कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून हा फटका दागलाय जिथे आल्या 6 धावा षटकार. धावसंख्या वेगानं पुढच्या दिशेनं मार्गस्थ होते. अगदी 15 धावा पाहू शकता. बॉलिंग ट्रॅकवरती काढो अक्षयचा वापर केला टीम वावंजे संघानं. श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे विरोधात आई गावदेवी 11 कोण अशी आपण बहुचर्चित लढत पाहतो. चांगली अशी भागीदारी. पुन्हा एकदा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. परंतु वाईट बॉल पाहायला मिळतो. पण लाईन लेंथ मध्ये काहीशी आपण बिघाड पाहू शकता. अक्षयचा पहिलाच बॉल जिथे सध्याच्या घडीला 7 धावा खर्चिक झाल्या. एक षटकार एक वाईट बॉल ज्याच्या जोरावरती अगदी 16 धावा. एक चांगला असं आपण ग्राफिक्स पाहू शकता. ही एक नवीन संकल्पना आपण एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून पाहतो. वावंजे विरोधात कोण दोन्ही संघनायक सध्याच्या घडीला ऑन स्क्रीन पाहायला मिळत आहेत. आणि समोर पाहायला मिळतो गोलंदाज अक्षय. धावसंख्येला अक्षय लावावा लागेल. ओहो एक अद्भुत अविस्मरणीय अनाकलनीय हा फटका खेळाय अनिकेतच्या बॅटमधून. हा धमाका चौकार. अंदाज अनिकेत म्हात्रेचा हा जलवा. एक हलवार पद्धतीनं ठोकलेला हा फटका. काय शांत संयमी बाणा या फलंदाजाचा पाहायला मिळतो. शांतीत क्रांती कशी करायची याची ज्वलंत उदाहरणाची आपण ही मोहर पाहतो. आणि सहज गतीने तो सध्याच्या घडीला फटके खेळत असताना पुढील हा फटका पाहतो. ऑन साईडला मिड ऑन कडे क्षेत्ररक्षक मयूर सज्ज असतील. फक्त एकच धाव प्राप्त केली जाते. स्ट्राईक मात्र
रोटेट होती आणि समोर आता पाहायला मिळेल तो निश्चितच अक्षय. पहा महागुरु आमचे एकनाथजी भगत आणि रॉकस्टार यांच्यामध्ये काहीशी चर्चा होते की ही सीझन पुढची कशी जाणार आहे. कारण अलीकडे 15 वर्ष त्यांनी उत्तमरित्या समालोचन केलं आणि त्यांच्या माध्यमातून उत्तमरित्या सर्वांना नेहमीच या आझाद मैदानावरती आल्यानंतर एक चांगलं मार्गदर्शन असतं. एकता टायगर एकनाथ भगत साहेब आपले मनपूर्वक स्वागत. प्रहार केलाय बुलंदी पॉवरफुल फटकेबाजी डीप विकेटच्या डोक्यावरून तमतमाता सनसनाटा छगा. पाहतो शिवदास वाघमारे सर देवचेत स्क्वेअर लेग पंचाच्या भूमिकेमध्ये सध्याच्या घडीला ऑन स्क्रीन. आणि त्यानंतर आपण सत्यवानजी काकडे सर पाहतो. 5 षटकार लागल्यानंतर ऑन स्क्रीन आपण सँडी पालकर यांची अदाकारी पाहू शकता. हे एक वेगळं पण आपण पाहू शकतो आय एकविरा इव्हेंट्स या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीचं. पुन्हा एकदा प्रहार प्रत्येक चेंडूगणिक घणाघाती वार आपण पाहतो परंतु त्याच्यावरती धावा येत आहेत सध्याच्या घडीला. एकूण धावा 28 बिनगडी बाद अशी आपण ही स्थिती पाहू शकता. एक चांगल्या सुस्थितीमध्ये सध्याच्या घडीला संघ पाहायला मिळतो. I11 कोण संघ उत्तमरित्या फटके सध्याच्या घडीला हे सजले जात आहेत परंतु गोलंदाजीच्या माध्यमातून विचार केला तर हे षटक काहीच महागडं राहिलं परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये कमबॅक साधावा लागेल. पुढच्या दिशेनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न चांगल्या दर्जाची फिल्डिंग साधली जाते आणि तत्वर फक्त एकच जावे येते. आपण डॉट पाहतो रोखलं स्वतःला कारण फलंदाज अनिकेत आणि अक्षयला अंतिम टप्प्यापर्यंत निश्चितच तल धरून राहायचं आणि हे पाहता अगदी अंतिम टप्प्यापर्यंत चांगले फटके खेळायचे आहेत. या दृष्टीनं अंतिम टप्प्यामध्ये काहीशी माघार पाहतो. 2 षटकं समाप्त एकूण धावा स्कोअर कार्डवरती 28. प्रत्येक फलंदाजाकडून आक्रमकतेने आपण फटके पाहिले. मग अनिकेत खेळतोय 9 चेंडू 19 आणि अक्षय खेळतोय 3 चेंडू 8. एक रॉयल थाट दोन्ही फलंदाजांचा पाहू शकता. गत वर्षाचा विचार केला दोन्ही संघांनी उत्तमरित्या खेळाची आखणी केली. अनेक अजिंक्यपद या संघांच्या माध्यमातून जिंकली गेली. पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. दुपारच्या 17 दरम्यान कडकडत्या उन्हामध्ये एक तडाखेबंद लढतीचा आपल्याला आगाज पाहायला मिळतो. उत्तमरित्या या स्पर्धेचं आपल्याला नियोजन पाहायला मिळतं. A1 जोडी पुरस्कृत 7874 चषक 2024. आमचे आयोजक श्री प्रणय बलिराम भोपी आगरी कोली कराडी संघर्ष सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य पनवेल तालुका खजिनदार आणि आमची A1 जोडी प्रणव भोपी आणि संदेश भोईर आणि ग्रामस्थ मंडल रिडगर यांच्या माध्यमातून हे दमदार दर्जाचं आयोजन या आपण रिडगर गावामध्ये पाहायला मिळतं. पूर्णपणे क्रिकेटमय वातावरण आज रिडगरच्या नगरीमध्ये इथे पाहायला मिळतो आणि अंतिम टप्प्यामध्ये मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पहिल्याच बॉलवरती परंतु राहिलं विकेटचं बदन. अक्षय म्हात्रे तंबूच्या दिशेनं परत. गोलंदाज अक्षय पाडीला पाहिलं आणि पहिल्याच चेंडूवरती अक्षय म्हात्रे सारख्या तगड्या काढूला माघारी परतवले. अगदी 4 चेंडू 8 धावा त्याच्या बाटमधून पाहिल्या परंतु अनिकेत म्हात्रे 9 चेंडू 19 धावसंख्येवरती सध्याच्या घडीला खेळतोय. नेत्रदीपक फटका इथे खेळला जातो परंतु फक्त एकच धाव मिळते.
अखेरच्या या 2 षटकांदरम्यान जेवढ्या धावा रोखता येतील तेवढ्या रोखाव्या लागतील श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे टीमला, कारण पहिल्या 2 षटकांदरम्यान धावा वेगवान पद्धतीनं आपण बनताना पाहिल्या आणि अशा रीतीनं अगदी एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये सध्याच्या घडीला धावसंख्या 29, धावसंख्येला पूर्णपणे क्षय लावलाय. मित्र म्हणेन अक्षय पाटीलनं अगदी 2 चेंडू सफर केले, फक्त एकच धाव आणि एका गड्याचा खात्मा. पुन्हा एकदा आपल्याच फॉलोथ्रोमध्ये चेंडूची अडवणूक केली जाते आणि पूर्णपणे रोखून धरलं जातं या षटकादरम्यान. काय गोलंदाजी घातक असते याची प्रचिती सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. उत्तम नमुना गोलंदाजीचा एक अष्टपैलू गुणवान खेळाडू म्हणून अक्षय पाटीलची ख्याती आहे टीम वावंजे संघामध्ये आणि आज त्याची प्रचिती पाहायला मिळते. रोखून धरले अगदी फलंदाजापासून दूरवरचा हा चेंडू होता आणि घुसून वार करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज अनिकेतचा, परंतु फसला गेला. चेंडू पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये शिरकाव करतो. डॉट बॉलची समाप्ती. 2 फलंदाजामध्ये काहीशी चर्चा साधली जाते. अनिकेत खेळला अगदी 11 चेंडू 19 धावा त्याच्या बॅटमधून, 1 चौकार 2 षटकार, 172च्या स्ट्राईक रेटनं अगदी 11 चेंडूमध्ये 19 धावा या फलंदाजाच्या बॅटमधून इथे येताना पाहायला मिळत आहेत. सिक्सर किंगची भूमिका अंतिम टप्प्यापर्यंत त्याला अदा करावी लागेल. अक्षय तयार. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. किरण चोरमेकर जोरदार अपील करतोय. यष्टांच्या मागे उत्तमरित्या यष्टीरक्षण हे साधलं जातं. नव्या ढंगात नव्या रंगामध्ये आपण ही जर्सी पाहू शकता. अगदी सरपंच DB म्हात्रे यांच्या माध्यमातून 200 सरकार ही आपण टी शर्ट पाहतो. टीम श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे संघाचे नेहमीच एक चांगलं आर्थिक पाठबळ असतं परेशभाई पाटील आणि त्यानंतर DB म्हात्रे यांचं. हो, प्रहार पाहायला मिळतो. हुक करण्याचा प्रयत्न, उत्तम फटकेबाजी, दमदार शानदार रुबाबदार हा चमकदार चौकार. तीन षटक अगदी समाप्त होत आहेत. एका गडाचा खात्मा 33 धावा धावपटलावरती. फर्स्ट इनिंग जारी आहे आणि फलंदाजी तितकीच भारी आहे अनिकेत म्हात्रेची. 13 चेंडू खेळला, 23 धावा त्याच्या बॅटमधून. धावसंख्या वेगानं आणि खोऱ्यानं बनताना पाहायला मिळतं. अगदी बागपूरला जात हा फटका टोलवला. अगदी टोलेजंग इमारत पहिल्या पूर्वार्धामध्ये इथे साधली जाते. पार्टनरशिपचा विचार केला सध्याच्या घडीला 5 चेंडू खेळलेत आणि 5 धावसंख्येची सध्याच्या घडीला ही आपण पार्टनरशिप पाहतो, कारण फलंदाज अक्षय चांगल्या दर्जाचे फटके खेळल्यानंतर तो माघारी परतला. अगदी 4 चेंडूमध्ये 8 धावसंख्येचं योगदान राहिलं होतं अक्षय नामक खेळाडूचं आणि अक्षय बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडू आलाय आकाश म्हात्रे. 1 चेंडू खेळलाय, 1 धाव त्याच्या बॅटमधून. खेळाचं पहिले पूर्वार्ध जारी आहे आणि 6 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत. दोन्ही संघ तितक्याच ताकदीनं हा पहिला पूर्वार्ध गाजवत आहेत. अलीकडची 2 षटकं पाहिली जिथे धावा वेगवान आल्या, परंतु अखेरच्या षटकादरम्यान धावा कितपत येतील हे पाहावं लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती एक आगलं वेगळं गणित साधायचं आहे टीम श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे टीमला आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय विनीत. अगदी फलंदाजापासून दूरवरचा हा चेंडू. पंच सत्यवानजी काकडे सरांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉल. 34 वरती 1 ही अशी आपण स्थिती पाहतो टीम गावदेवी कोण संघाची. पहिला चेंडू ऑन साइडला आणि स्वतः गोलंदाज तिथपर्यंत पोहोचतायत विनीत. पहिल्यांदाच एक उत्तम दर्जाच्या गोलंदाजीचा इथे वापर पाहायला मिळतो. तात्काळ कमबॅक साधलं जातं, कारण प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला तर एक फलंदाजीचा रणगाडा म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं, परंतु काही खेळाडू अनुपस्थित पाहायला मिळतात. परंतु सीझनची आपण सुरुवात पाहतो आणि सुरुवात ही दणक्यात ही व्हायला हवी प्रत्येक संघांच्या माध्यमातून. कोर विपक्ष वावंजे ही बहुचर्चित आपण लढत पाहतो. अगदी अखेरचं षटक प्रगतीपथावरती आहे आणि विनीतनं कुठल्या प्रकारे मोठा फटका इथे खेळला नाहीये.
खेळू दिला नाहीये. ही उत्तम दर्जाची गोलंदाजी ही सफर केली जाते. 4 चेंडूंचा खेळ अद्याप शिल्लक आहे. चेंडू क्रमांक 3 मार्गस्थ. या फलंदाजा विरोधात वेगळी रणनीती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल इथे सफर केला जातो. पूर्णपणे यष्टनच्या मागून किरणची जी आपण देहबोली पाहतो त्यानुसार गोलंदाजीची आखणी ही गोलंदाज विनीतच्या माध्यमातून सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. प्रहार केलाय प्रॉपर टायमिंग आहे. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून हा दमदार सिक्सर. मॅरेथॉन इनिंग काय असते, विराट पारी काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण सध्याच्या घडीला पाहायला मिळतं. एक गडी बाद 42. पुन्हा एकदा प्रहार, नेत्रदीपक फटकेबाजी डरकाली चांगल्या पद्धतीनं फोडली आहे. षटकारानंतर हा धमाका चौकार. वरती या फलंदाजाची वेगळीच ख्याती पाहायला मिळते. पाक कव्हर पॉइंटच्या डोईवरून हा फटका टाकण्याचा प्रयत्न राहिला, जिथे 4 धावा आल्या. अगदी 33 धावा संख्येवरती वैयक्तिकरित्या खेळतोय आई गावदेवी 11 कोण संघाचा काढो अनिकेत माद्रे. एक गडी बाद 46 धावा होत आहेत आणि अगदी पहिल्या पूर्वार्धातील 2 चेंडूंचा खेळ हा अद्याप शिल्लक आहे. विनीत वरती आता हल्ले चढले जात आहेत, परंतु विनीतला गणित हा चेंज करावा लागेल. 5वा चेंडू पुन्हा प्रहार, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज असतील. 2 धावा होतील का? स्ट्राईक आपल्या खात्यामध्ये घेण्याचा तंतोतंत प्रयत्न करतोय. किरणनं चूक केली आहे आणि त्यानंतर 2 धावा सहज गतीनं परिपूर्णपणे प्राप्त केल्या जात आहेत. पंचांकडे पूर्णपणे दाद मागतायत. उत्तमरित्या अखेरचं षटक हाताळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रत्येक चेंडूकणिक हे हल्ले मात्र चढले जात आहेत. ऑफिशियल पंच कंट्रोल रूम कडे इशारे करतायत की त्याची पूर्णपणे पडताळणी व्हायला हवी. स्ट्राईक रोटेशन झालं आहे की नाही आहे याची पूर्णपणे पाहणी केली जाईल. कॅमेरामध्ये कैद केलं जाते. तर इथे स्ट्राईक सोडलेली आहे हे प्रथमदर्शनी पाहायला मिळतं. ऑन स्क्रीनवरती त्याची पूर्णपणे पडताळणी केली गेली. उत्तमरित्या सध्याच्या घडीला ही आपण लढत करताना पाहतो आणि अशा रीतीनं वेगवान धावसंख्या इथे प्रस्थान होते. दोन्ही संघातील राखीव खेळाडू इथे अवेलेबल आहेत आणि निश्चितच त्यांनी चेक केलंय. चला आपण स्पीडली पुन्हा एकदा खेळ सुरू करायचंय. राखीव खेळाडूंची जबाबदारी सध्याच्या घडीला ग्रामीण टेनिसमध्ये खूप महत्त्वाची आहे आणि निश्चितच MKK ट्रॉफीमध्ये 12 खेळाडूसाठी सायकल होती. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा इथे ॲड केल्या जातील. धावसंख्या पुढच्या दिशेनं मार्गस्थ होते. अगदी एक गडी बाद. एकूण धावा 48. सध्याच्या घडीला राखीव खेळाडू होणं कोण पसंत करत नाही आणि हे पाहता MKK ट्रॉफीमध्ये प्रवीण काटे यांच्या माध्यमातून एक चांगली संकल्पना होती. राखीव खेळाडूसाठी निश्चितच सायकल. लक्षवेधी लढतीकडे अगदी पहिल्या पूर्वार्धातील अखेरचा चेंडू मार्गस्थ आहे, परंतु व्हाईट बॉल इथे दंडित घोषित केलं जातं. विनीत काहीसा मागला ठरलाय. अगदी 5 चेंडूमध्ये त्यानं 16 धावा खर्चिक केल्या. फलंदाज अनिकेत माद्रे अगदी खेळपट्टीवरती तळ ठोकून बसलाय. 17 चेंडूमध्ये 35 धावा संख्येचं बहुमूल्य योगदान आपल्या टीमसाठी त्यानं दाखवलंय आणि आई 11 कोण संघ अगदी 49 धावा संख्येवरती आणि त्यानंतर ही एक धाव इथे ऍड केली जाईल.
स्लॉगरच्या षटकामध्ये जो धक्कादायक प्रयत्न पाहिला आणि हे पाहता काहीसं अंगलट येते. 17 धावा तब्बल खर्चिक झाल्या, परंतु अंतिम बॉल तितकाच एंडपडून असेल विनीतसाठी डॉट फेकणं, परंतु तोच प्रयत्न राहिलाय. अगदी एक धाव प्राप्त होते. दुसरीचा प्रयत्न फेकी काहीशी चुकीची आणि हे पाहता अगदी 2 धावा सहज गतीने प्राप्त होत आहेत. नॉट आउट इनिंग पाहायला मिळते. अनिकेत मात्रेची अगदी 18 चेंडू 37 आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये एकूण धावा राहिल्या गुणतालिकेवरती 52 आणि जिंकण्यासाठी 53 धावसंख्येची आवश्यकता आहे श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंज टीमला. डीजे म्युझिक, डीजे गणेश. क्या धुआंधार पारी. 18 गेंदों में 37, लगभग 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी उनके माध्यम से हमें देखने को मिली. 24 गेंदों में बनाने हैं 53 रन. उसका जवाबी हमला देने के लिए 2 सलामी ओपनर्स ओमकार पाटिल और मयूर म्हात्रे. तो श्री साई सिद्धी करवले विपक्ष चैतन्येश्वर 11 खुटारी. टॉस किया जा रहा है. रेवन महाराज इनके शुभ हाथों से टॉस, और टॉस जीता है श्री साई सिद्धि करौली टीम के कप्तान ने. दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं. चलते हैं मैच की तरफ. अनिकेत, आज 2 महत्वपूर्ण गेंदबाज I11 कोन में मौजूद नहीं है. शायद इसकी वजह है कि थोड़ी सी जो इंजरी हुई है उनके खिलाड़ियों को, जिससे चलते इनके 4 प्रमुख खिलाड़ी मौजूद नहीं है. फिर भी उम्मीद जताकर इस टूर्नामेंट में आए और जिस तरीके से आज खेल किया उन्होंने बेहतर. लेकिन चलिए, श्री मलंगढ़ स्पोर्ट्स वावंज टीम की सलामी जोड़ी जिस 54 रनों का आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया है कौन टीम ने. और पहली गेंद के अपील, फिंगर आपको स्पीकर संपर्क पाए गए और पहली गेंद के ऊपर करारा झटका श्री मलंगढ़ स्पोर्ट्स 11 वावंज टीम को. बल्लेबाज ओमकार बैक टू द पवेलियन. लगा है वहां पर वावंज टीम के सलामी बल्लेबाज ओमकार मात्र सस्ते में लौटे. अजय भाई भोईर क्रिकेट के लिए धर्म मानने वाले. साथ ही साथ बात करेंगे तो शिवसेना उपजिल्ला प्रमुख हमारे परेश भाई पाटिल, इनके ओर से शुभकामना आ चुकी है. डीपी भाई मात्र विद्यमान सरपंच, जिनके टी शर्ट्स यहाँ पर श्री मलंगढ़ स्पोर्ट्स वावंज टीम के खिलाड़ियों परिधान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं. मुश्किल स्थिति है. पहली गेंद के ऊपर बहुत बड़ा झटका मिला. यहाँ से संवरना पड़ेगा बल्लेबाजों को. किरण सोरमेकर को ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर करना चाहते थे. उस चक्कर में फुल टॉस गेंद लेग स्टंप से बाहर गिरी, लेकिन काफी करीबी था ये मामला. अगर स्टंप पर लगती तो निश्चित तौर पर आउट होकर बाहर लौटना पड़ सकता था. किरण ने क्या कमाल की कल फील्डिंग दिखाई. मैच छक्का दाकर फिनिश किया और अपनी टीम को जबरदस्त योगदान दिया था कल किरण सोरमेकर ने. अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, कप्तान वहां पर. गुड कैच, कमाल की कैच. ये खासियत है इस आजाद मैदान की. अगर आप ड्राइव भी लगाते हो तो आपको दिक्कतें नहीं है, और यही प्रयास किया. एक्शन रिप्ले में आप एक बार जरूर चेक करेंगे इस कैच को. और जैसे ही ओवर द विकेट से आए गेंदबाजी के लिए हल्का सा पीछे गए, एक पांव आगे थोड़ा सा बढ़ा और शॉट्स को कन्वर्ट किया था जरूर. फील्डर वहां पर मिड विकेट में देखने को मिले कप्तान के द्वारा. क्या खूबसूरत कैच वहां पर आकाश के द्वारा. बढ़िया कैच, डाइव लगाया इन्होंने और क्या कमाल का ये कैच पकड़ा. विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर.
बड़ी सफलता आई। अनिकेत का आज दिन है दोस्तों, जिस बल्लेबाज ने 37 रनों की नाबाद पारी खेली। गेंदबाजी के मार्ग पर 2 विकेट ऑन। वो एक वाइट बॉल डाला था, लेकिन इस बार भी मिडल स्टंप पर पाए गए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का नजराना। वैसे प्रमुख सलामी गेंदबाजी करते नहीं है ये गेंदबाज, लेकिन आज कप्तान ने इन्हें जल्दी प्रमोट किया और आते ही इन्होंने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है। ये देखिए, लेग बिफोर द विकेट आपके सामने पूरी तरीके से मिडल स्टंप पर पाए गए और अंपायर की उंगली आसमान में। आपने नाम पर यह तीसरा विकेट। विकेटों के नुकसान के ऊपर केवल एक ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए। परिस्थितियां थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, हालात थोड़े से नाजुक जरूर है, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो। यहाँ पर अगर काप को खेलना है तो अपना उत्तरदायित्व जो होता है अपने टीम के प्रति वो निभाना पड़ेगा। क्या यही वावंजे टीम है जिन्होंने कल एमके के नागजरी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन दिया था, और उसी टीम के खिलाफ आज आई गावदेवी I11 कौन टीम कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है। गुड बॉलिंग बाय द अनिकेत मात्रे। और लेग कटर डालने का प्रयास, गैप ढूंढा है पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के बीच में से, लेकिन आउटफील्ड बहुत स्लो है वहां पर, क्योंकि पूरे मैदान में आप देख सकते हैं ग्रास ही ग्रास है, जिससे चलते आप जब ग्राउंड शॉट लगाओगे तो वहां पर आपको बाउंड्री मिलना बहुत मुश्किल होगा। और ये लीजिए, वही शॉट्स खेलने का प्रयास किया था। अगर ये पूरी तरीके से बाकी के अन्य मैदान की चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली ये बाउंड्री मिल सकती थी। ये ग्रास है इस मैदान के अंदर, और जहां पर खिलाड़ियों को फील्डिंग करने के लिए कभी दिक्कतें नहीं रहती। और ये अच्छी गेंद थी बल्लेबाज के लिए, टप्पा बहुत पीछे था, समय था। कभी भी कोई गेंदबाज शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें करते हैं तो आपके पास समय बहुत होता है। शायद टीम के मेन बैट्समैन मैदान से बाहर लौटे। मजले क्रम की ये कड़ी मैदान के अंदर आप देख रहे तेजस और मयूर, ये 2 बल्लेबाज जहां पर खेल रहे अपने टीम को संघर्ष कर रही है। 4 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर अभी तक यहां पर रन संख्या है। अनिकेत दूर वाले छोर से तैयार, स्वीप करने का प्रयास जरूर किया था। ओ थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर दिया। मौका दिया बल्लेबाज को वहां पर 2 रन बटोरने का, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा। यहां पर मैच में अगर बने रहना है, जीतना है, तो चौकों की बारिश करना आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। जिसने भी खुद को मैदान में खर्च किया है ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर। तेजस और मयूर की ये जोड़ी मैदान के अंदर खेल रही है। देखिए, सक्सेस की एक खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर हमेशा फिदा होती है, और यहाँ पर मेहनत करेंगे तो ही आपको एक अच्छा फल मिलेगा। अन्यथा जो आप मैच में चौके छक्के नहीं दाग रहे हो, उसके चलते मुकाबला थोड़ा सा दूर जाएगा। एक बड़ा टारगेट है आज के दिन का, सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर बनाना है, तो चौके छक्कों की तलाश निकालनी पड़ेगी। तो आप ट्रैकर की बॉल मिस हुए, बल्लेबाज अपने आप को कोसते हुए पहले ओवर की समाप्ति हुई है, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। लक्ष्य है टोटल 53 रनों का। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें है 18 और रन चाहिए 47 रनों की जरूरत। छह रन बने 47 रनों की 15.67 यानी कि 15.67 के रिक्वायर्ड रन रेट से फिलहाल यहां पर चलना है। 7874 ट्रॉफी एवं जोड़ी पुरस्कृत ये चषक का आयोजन आप देख सकते हैं, जहां पर 30 टीमें खेलेगी 3 दिनों में, और 3 विजेता आपके सामने टीमें होंगी। कौन होगा इस टूर्नामेंट का विजेता? रिटगर गांव की परंपरा हमेशा दोस्तों हम देखते हैं, एक गांव एक गणपति, एक गांव एक होली, एक गांव एक दही हंडी, साथ ही साथ एक गांव एक प्रीमियर लीग, एक गांव एक शिव जयंती। हमेशा दोस्तों इसी गांव में हम देखते हैं
50 साल हुए एक गांव एक गणपति, एक विचुम्बे गांव है जहां पर 65 साल हुए एक गांव एक गणपति। ये परंपरा है जो है वो हमेशा रखी जाती है। चलिए इस बार फुल टॉस बॉल थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग, अंपायर के सामने से गेंद को निकाला, वहां पर डीप स्क्वायर लेग में कप्तान, माफ कीजिएगा, वहां पर खिलाड़ी थे, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का प्रयास। तेजस थे वहां पर खिलाड़ी, मयूर थे वहां पर खिलाड़ी, जिनके द्वारा ये फील्डिंग की फील्डिंग हमें देखने को मिली। एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति से चल रही है, बड़े शॉट यहां पर लगाने बहुत जरूरी होंगे। संघर्ष और धैर्य एक ही साथ होता है। आप जब बड़ी मंजिल हासिल करना चाहते तो संघर्ष करते रह रहे, लगातार संघर्ष करना चाहिए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, शायद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थे, उसे शॉट फाइन लेग की तरफ लाने का प्रयास। थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के दोनों भी तगड़े हैं जरूर, लेकिन आज जिस तरीके से टीम के लिए निभा रहे अपना काम, बेहतरीन। और इस बार हवा में गेंद है, फाइन लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, एंड वन बाउंस इनटू द फैंस, सीधा कमेंट्री बॉक्स में 4 रन। की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हरिश्चंद्र भोपी साहेब रिडगर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती असेल यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। और इस बार ये तीसरा लेग बिफोर द विकेट मैदान से बाहर, क्योंकि आपने देखा दोस्तों पहले ओवर में अनिकेत ने एलबीडब्ल्यू के 2 शिकार मैदान से बाहर लौट भेजे, और इस मर्तबा गेंदबाज आकाश टीम के कप्तान आती यहां पर सफलता दिलाने में कामयाब। बिल्कुल मिडल स्टंप, ना डांडा ना शेंडा, ये डायरेक्ट बूंदा देखने को मिला, और लेग बिफोर द विकेट मैदान से बाहर। रोशन चर्चा करेंगे कि जो इलेक्शन पीरियड है वहां पर फिर भी बहुत सारे मैचेस हमें देखने को मिले। इतने मैचेस देखने को मिले कि जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद तो मई तक, पूरे मई तक शेड्यूल इतना बिजी रहेगा कि पूछो ही मत। संदेश तो पूरा दिसंबर डे नाइट फॉर्मेट में तो पूरे बिजी है, और बाकी कमेंटेटर भी कई जगह कम गिरते हैं इतने बड़े, क्योंकि पिछले साल जितनी टूर्नामेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लास्ट एंड मार्च की जो आई थिंक 15 तारीख थी, और कई जगह 1-2 ऐसे टूर्नामेंट हुई, नहीं तो पिछले साल इलेक्शन था बहुत, जहां पर मुश्किल हुई। और इस सीजन में तो अप्रैल मई तक बहुत बड़े टूर्नामेंट, 24-25 तारीख से रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज, बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट पेट के मैदान में नजर आएंगी। शॉट अच्छा था लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर मेरे ख्याल से रन संख्या 1 मिली, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 12। रोशन, इसी मैदान के ऊपर ये तीसरी टूर्नामेंट है। पहली ट्रॉफी सदस्य ट्रॉफी देखने को मिली, दूसरी सदस्य ट्रॉफी देखने को मिली, तीसरी A1 जोड़ी पुरस्कृत 787 ट्रॉफी, और अगली और 3 बड़ी ट्रॉफी जो 1-1 लाख की होगी, 3 नहीं बल्कि 4 भी हो सकती है, क्योंकि एक प्रमोद स्मृति चषक नाइट ये आपके सामने होगी दिसंबर महीने में। एक और बड़ी 1 लाख की टूर्नामेंट आपके सामने आने वाली है। फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ट्रॉफी पिछले साल भी खेली गई थी, इस साल भी अपेक्षा उनकी है। बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट इस मैदान में, और इस बार आवाज बेहतरीन आई, बल्ले से कहा कि जाइए अब थोड़ा सफर कीजिए, लगातार आप मैदान में थे, और इस बार हवाई अल्लाह 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा 6 रन देखने को मिले। बल्लेबाज थे कुणाल, जिनके बल्ले से इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 18 रन, यानी कि जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत डीजे।
जबरदस्त यहाँ पर यह आयोजन स्क्रीन के ऊपर लाइव के जरिए आपके मोबाइल सेट, आपके टीवी के ऊपर ये ट्रॉफीज आई एक्वीरा इवेंट लाइव इनके माध्यम से हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी भी आपने ये प्रतिमा देखी। इस बार हवा में गेंद है, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और कैच ड्रॉप हो चुकी है। जहां पर आसान सा कैच होना चाहिए था वहां पर वो कैच छोड़ दिया है। वहां पर कप्तान थे आकाश जिनके द्वारा ये कैच छूटा। अनिकेत कह रहे तो ये कैच आपको लेना चाहिए था, समय था आपके पास, बहुत ऊंचाई तक ये गेंद थी जहां पर आपको पूरी तरीके से ये पकड़ना चाहिए था। अगर ऐसे खिलाड़ियों की कैचेस अगर आप छोड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किलें जरूर पैदा होगी। वहां पर 2 रन मिलेंगे और 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 20 रनों के ऊपर। 53 का लक्ष्य है, 11 गेंदों में चाहिए आप 33 रनों की जरूरत। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता जानी जाती है। तो संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और इस बार यह क्या छोड़ा है और इसका खामियाजा भुगत रही है I11 कौन टीम। दैट्स अ मैक्सिमम हिट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से यूजिट 6 रन। ये सुपला नहीं था, बिल्कुल ये स्वीप करने के प्रयास था, लेकिन उन्होंने नटराज स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक घुमाया अपने आप को और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दागा 6 रन। बल्ले के परफेक्ट पाले में गेंद आई, टांस देखिए इस खिलाड़ी का, हल्का सा आगे की तरफ गए, जो पैर था वो आगे निकाला और पूरी तरीके से बल्ले और गेंद का अच्छा संपर्क हमें देखने को मिला। और इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर खा लिए लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर आते हुए। चलिए नसीबा का साथ मिल रहा है यहाँ पर I11 कौन टीम को। और आप देखेंगे कि श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स वावंजे टीम की चर्चा करेंगे दोस्तों कि उनके दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर नजर आता हुआ। 28 रन बने, 9 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। जैसे एक राजे की ताकत उसके शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है, वैसे मैदान में खिलाड़ी की ताकत उसके मेहनत से होती है। यानी कि चौके छक्के यहाँ पर मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ओवर जो कहेंगे बहुत ही अच्छा नजर आता हुआ अभी तक श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम के लिए। 9 गेंदे 25, साझेदारी बढ़ रही है। क्या साझेदारी को यहाँ पर रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बल्लेबाज इसी तरह बड़े शॉट लगा पाएंगे? फुल टॉस, इस बार मिस टाइमिंग है या टाइमिंग कर दिया है, बढ़िया शॉट, क्या गजब की बल्लेबाजी, एक छोड़ा हुआ कैच, जले पे नमक छेड़ रही है और सीधा गेंद सीमा रेखा पार। समीकरण बदलेगा, 8 गेंदे 19 रनों की जरूरत, ठोक दीजिए। कर दिया है 5 गेंदों में 17, 340 का स्ट्राइक रेट, 5 में 17, 2 छक्के इस पारी में। चलिए यहां पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, तो इस बार लगा है बल्ले का बाहरी किनारा। जिस बल्लेबाज ने फन उछला था वो फन उछलने से पहले कुचल दिया है और आखिरकार मिलती हुई बड़ी सफलता। आएगा खेल में मजा, साथ में चाहिए 19। पच्चीस दिसंबर से लेकर 6 तारीख तक वहां पर आपको रायगढ़ प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन, क्योंकि 25 तारीख को लीग स्टेज के मुकाबले होंगे रायगढ़ बनाम ठाणे, और उसके बाद रेगुलर जो मैचेस है वो आपके सामने नजर आएंगे। फिर उसके बाद ग्रामीण का धमाका नजर आएगा। फिर भी ओले के मैदान के ऊपर एक ग्रामीण की टूर्नामेंट है, साथ ही साथ गौरी स्पोर्ट्स नेवाली की बड़ी टूर्नामेंट है, कुंडेवाल की भी वो टूर्नामेंट है। बहुत सारे मैचेस, डे नाइट फॉर्मेट है, इसकी वजह से ग्रामीण टीमों को जो टूर्नामेंट होते हैं उन्हें दिक्कतें नहीं होगी। 7 बॉल में चाहिए 19 और छोड़ दिया, इस गेंद को मारना चाहिए था। सामने से गेंद टर्न होगी बाएं हाथ के गेंदबाज की और वही कुछ देखने को मिला। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर समाप्त हो चुका है टोटल तीसरा, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर बिल्कुल 34। आप 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत।
ये क्या आज मैदान में नजर आ रहा है, अक्षय कभी गेंदबाजी करते नहीं, पार्ट टाइम बॉलर का इस्तेमाल कर रहे। तो वही बातें आते बताया था उन्होंने, 2 टीम के प्रमुख बॉलर नाही आहे। कदाचित मगाशी आम्हाला माहिती मिळाली की ज्या पद्धतीने आपण शेतकरी आहोत, शेतावरती देखील आपण काम करत असतो, परंतु त्या ठिकाणी थोडीशी इजा झाली त्यांच्या खेळाडूला, त्याच्यामुळे त्यांचे 3 खेळाडू 4 प्रमुख खेळाडू टीम मध्ये नाही आहेत आणि आता तुम्हाला जबाबदारी पार्ट टाइम बॉलर। चलिए 6 गेंदों में चाहिए 19। क्या अक्षय अपने टीम को बचा पाएंगे? लेकिन जो सलामी बल्लेबाज मयूर आ चुके हैं, जो आए थे वो अभी भी डटे मैदान के अंदर। बड़ा यहां पर मुकाबला 2 टीमों के बीच में, जो जीतेगा वो जाएगा दूसरे राउंड में और हारेगा वो समाप्त सफर करेगी इस श्रृंखला में। और पहली गेंद के ऊपर खींच लिया है सीधा, गेंद को 6 रनों के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी, 6 रन। गेंदबाजी के एक्शन इनकी देखिए, करवा सकते हैं गेंदबाजी, कर सकते हैं ये गेंदबाजी, लेकिन गेंदे डॉट निकालना उनके लिए जरूरी। गेंद अच्छी थी लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को ना खींच लिया अपनी तरफ, थोड़े से आगे निकले 1-2 कदम थोड़े से, और फिर खींच लिया इस गेंद को। चलिए 5 में चाहिए 13। क्या अक्षय वहां पर बचाएंगे टीम को 13 या बल्लेबाज अपना दमखम दिखा पाएंगे? गेंदबाज तैयार, यही डालना चाहते थे शायद इससे पहली गेंद, लेकिन थोड़ी आगे गिरी, सामने मिले बल्ले के पाले में डॉट बॉल की समाप्ति। 4 बॉल 13 रनों की जरूरत। जिंदगी में उस मुकाम तक जाइए कि जहां आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जहां आपको हीरो बनाने में निश्चित तौर पर कामयाबी देती है। 4 गेंदे 13 की जरूरत है। फील्डिंग में परिवर्तन, शॉट कवर का खिलाड़ी था, उसे शॉट पॉइंट की तरफ लाने का प्रयास, कवर पॉइंट था उसको हल्का सा कवर की तरफ लाने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ है उसको हिलाने का प्रयास, शायद एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली अंतिम 4 गेंदे 13 की दूरी, और इस बार भी हवाई हल्ला किया है सीधा, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार, 6 रन। क्या बात है, 3 बॉल में चाहिए 7 रन। खेल अभी भी बिगड़ा नहीं है, खेल अभी भी मैदान के अंदर जिंदा है। किसने सोचा था कि 53 रनों का लक्ष्य का पीछा इतनी आसानी के साथ चेस करने में सक्षमता दिखाएगी, लेकिन अभी भी 3 गेंदों में चाहिए 7 रनों की जरूरत। अनिकेत कुछ बातें वहां पर बताते हुए अक्षय को कि 3 में अब 7 चाहिए। अभी भी खेल बैलेंस है कि दोस्तों आज यही देखने को मिला कि नेरे बनाम बाग 11 तलोजा उसाटने की ट्रॉफी में 3 बॉल में 7 चाहिए थे, वहां पर डॉट बॉल हुए बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद मिली 3 में 8 चाहिए थे, फिर डॉट बॉल हुए, वहां पर मिली सिंगल, 1 में 7 आई, और वहां पर रोहन ने छक्का दागा, मात्र 1 रन से वहां पर मुकाबला गंवाना पड़ा, क्योंकि वो सभी के सभी गेंदे डॉट बॉल, यानी कि जो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे वहां पर रोहन, जिसका खामियाजा मेरे टीम को भुगतना पड़ा और श्रृंखला से मात्र बड़ी श्रृंखला से वहां पर बाहर होना पड़ा। चले यहां पर अभी भी ऑप्सा मैदान के अंदर दोनों टीमों का जारी है। क्या छक्का आने के बाद पलटवार करेगा अक्षय अपने गेंदबाजी में, जहां पर 3 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, करो या मरो, आपसी स्थिति अब दोनों के सामने है, लेकिन कौन किसके ऊपर भारी होगा। राउंड द विकेट से आए, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर, उनके पहुंच में नहीं है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप निकाला और सीधा 4 रनों के लिए अब चाहिए, आने वाली गेंदें होंगी 2 और रन चाहिए 3। क्या मैच है, क्या मैच है। मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां दोस्तों दोनों भी टीमों के लिए। आखिरी सांस तक दोनों भी टीमें लड़ रही है, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। कौन टीम जीतेगी या वावंजे, 50-50 अभी भी मैच बैलेंस है। और चलिए इस बार 1 रन तो पूरा हो चुका है, दूसरे की कोशिश, थ्रो थोड़ा सा कमजोर रहा, अंपायर की तरफ मांग की गई थी,
लेकिन देखिए रिव्यू है आपके पास तो ले सकते हो, लेकिन चलिए यहाँ पर रिव्यू लेना चाहते हैं खिलाड़ी। अंपायर का कहना है कि खिलाड़ी सुरक्षित पहुंचे जरूर है, लेकिन जो रिव्यू है वो लेना चाहते हैं 2 रन कंप्लीट हुए है या नहीं, इसके लिए ये जरूर चेक किया जाएगा। फील्डिंग बढ़िया थी, लेकिन थ्रो जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर देखने को मिला। और ये लीजिए जो रन आउट के लिए रेफर किया है था इनके पास रिव्यू, तो इसका इंतजाम उन्होंने किया। रन पूरे, नॉट आउट, थर्ड अंपायर डिसीजन, 2 रन पूरे। अब एक बॉल में चाहिए 1 रनों की जरूरत। पिछले 4 मुकाबले हमें पूरी तरीके से एक तरफे देखने को मिले, लेकिन ये जो मुकाबला है A1 जोड़ी पुरस्कृत 7/7 ट्रॉफी में, क्या कश्मकश मुकाबला। देखिए 1 गेंदबाज आपके पास नहीं, 2 गेंदबाज आपके पास नहीं है, इसके चलते आपको कितने पापड़ झेलने पड़े। 19 रन थे अंतिम ओवर में, और अक्षय कभी गेंदबाजी करते तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां कप्तान ने दी। और यह मुकाबला अब अंतिम तौर पर चलता हुआ, जबरदस्त मैच, फाइट तगड़ी चल रही है 2 टीमों के बीच में। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा काम करो कि जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। उम्मीद के बिना डर नहीं होता, और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। एक बॉल में चाहिए एक फील्डिंग, आप देख सकते हो। शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, शॉट मिड विकेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट कवर, गली, बिल्कुल जो है खिलाड़ी अंपायर गेंदबाज के बगल में जो मिड ऑफ है, ये फील्डिंग की व्यू रचना सिंगल को रोकने के लिए। इस अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए देखेंगे, यहां पर 1 रन रोकेंगे, स्ट्राइक रोटेशन कितना महत्वपूर्ण होगा, यह भी बहुत कुछ घटा है इस मैच में। चलिए यहां पर आप देखेंगे मैदान में जिंदा वही है जिसके हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां, कोई भी जीते मुकाबला। 1 बॉल 1 रनों की जरूरत, कड़क मैच, कांटे की टक्कर, पैसा वसूल मुकाबला ये 2 टीमों के बीच में इस आजाद मैदान 7/7 ट्रॉफी में। 1 बॉल 1 की जरूरत। ओ ओ ओ ये क्या चुप, क्या कर दिया मेरे दोस्त। ये शायद गेंद खराब थी, लेकिन मौका मिला था, और ये क्या छोड़ा। फील्डिंग बेहतरीन रखी थी, कैच की असम चांस थी, और ये कैच छोड़ा और वहां पर मुकाबला गवाया। हेडलक टीम कौन, अभिनंदन, श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स वावंजे।